अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह का टाइम। तो सुबह हमारे नाश्ते में आज खमन ढोकला आया है। तो हमारे सबको खमन ढोकला बहुत पसंद है। तो हमारा जब भी आता है तो फिर हम पूरी ट्रे ही बुला लेते हैं, क्योंकि अभी घर में सब आए हुए हैं तो फिर एक ट्रे तो लग ही जाती है। और इसे हमने ना गर्म पानी के ऊपर रखा है ताकि ये गर्म ही रहे। तो ये बाहर रखा हुआ था। तो नाश्ते में आज है खमन ढोकला और थोड़े से पोहे भी बाहर से आ गए थे। तो आज का हमारा यही नाश्ता है। तो मेरे जो देवर है उनका दोस्त ही खमन ढोकला बनाते हैं, तो वो है ना फिर यहाँ पास से ही हमें गरम गरम सुबह ही सुबह पहुँचा देते हैं। तो ये आए, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ नाश्ता करिए। इसके बाद हमको बनानी है दाल बाटी। तो हमारा दाल बाटी भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज दोपहर के खाने में दाल बाटी बनने वाली है। वांगे की सब्ज़ी भी बनती है। तो जो मेरी ननद बड़े आए हुए थे वो कल जाने वाले हैं। तो उनके हस्बैंड आज उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो शाम तक के आएंगे। तो हमने दिन में ही दाल बाटी बना ली थी, क्योंकि है ना खाने में बहुत भारी पड़ती है। तो उनके लिए हम रात के लिए रख देंगे और इसको बनने में टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए हमने इसे दिन में ही बना लिया था। तो है ना इसे घी में भी तलते हैं, असली घी में, और है ना इस तरीके से तेल में भी तलते। तो हमारे बहुत ज़्यादा बाटी बनती है, तो इसलिए हम है ना तेल में ही इसे तलते हैं। और एक कोयलों पे इस तरीके से पहले सेका जाता है। तो ये बाटी किस तरीके से बनती है, इसकी पूरी रेसिपी तो मेरे चैनल पे पहले से ही मैंने डाल रखी है। तो आप चाहे तो देख सकते हो कि इसको कैसे बनाते हैं और इसका आटा किस तरीके से गुना जाता है। तो ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है और उसके हाथ में नारियल है, तो नारियल लेकर इधर उधर भाग रहा है। तो बच्चे अपने बाहर खेल रहे हो, हम सब दाल बाटी बनाने में लगे हो। तो ये लोग बाहर बैठकर सेक कर मुझे दे रहे थे और मैं अंदर है ना उबाल कर बाहर ठंडा करने रख रही थी। फिर वो जब सीख जा रही थी ना तो फिर मैं उन्हें फ्राई कर ले रही थी। तो इसी तरीके से हम मिल बांट कर काम कर लेते। और मेरी फूफी जान को भी हमने बुलाया हुआ है। तो अब 1-2 दिन में वो भी अपने घर चले जाएंगे। और ये शाम का टाइम है, तो रात के खाने में बन रहा है बकरी का मटन और बड़े का मटन और रोटी चावल। तो यही आज का हमारा खाना है, क्योंकि हमने सुबह दाल बाटी भी बनाई थी तो वो भी रहेंगी। इस तरीके से अच्छा बहुत सारा खाना हो जाएगा। और जो मेहमान आने वाले थे तो वो आ गए। तो ऐसा ही होता है कि मेरी एक ननद जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। तो अभी मेरी बड़ी ननद जा रहे हैं। अब जो सास मेरे साथ रहते हैं ना, तो उनकी लड़की आने वाले हैं। तो वो भी उनके दोनों बहनें देवरानी जेठानी है। तो इसलिए अब है ना बड़ी जो बाजी है वो जा रहा है, जो छोटे वाले बाजी है तो वो अब आ रहे हैं, आए हैं। तो वो आ गए और वो अपने रूम में है ना आराम कर रहे हैं। और है ना हमारे यहाँ आने जाने में सफ़र में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि हम सब बहुत दूर दूर रहते हैं। जब मेरा मायका एमपी में है ना, तो वहीं पर मेरी दोनों नंदों का ससुराल भी है और एक ससुराल बुरहानपुर में है तीसरी ननद का। तो इसी तरीके से ना सब बहुत दूर से आते हैं, तो आने में सब थक जाते हैं। और जब भी मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मैं भी बहुत थक जाती हूँ। और ये मेरा बेटा अपने दादा दादी के पास खेल रहा है। तो जब मैं काम करती हूँ तो फिर मेरी सासी से देखते रहते हैं और खाना वगैरह भी खिला देते हैं। तो ये है सुबह का टाइम। तो ये दूसरी मॉर्निंग है और आज मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल का। तो हम उसे ना अच्छे से तैयार कर रहे हैं और समझा रहे हैं। तो मैंने उसके लिए चाय भी बनाई थी, क्योंकि वो सुबह कुछ भी नहीं खाता और पीता है। लेकिन मैंने उसे बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उसने नहीं पिया और वो ऐसे ही गया। हमने उसे ना नाश्ता भी नहीं दिया था, क्योंकि अभी स्कूल से ये सब चीज़ें लाने को मना करा है, क्योंकि 2 ही घंटे की तब स्कूल लग रही है। क्योंकि बाद में ना बच्चों का धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाएंगे। तो पहले दिन जब मेरा बेटा स्कूल गया ना, तो हम सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो कैसा रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा नाजुक दिल है और बहुत है ना जल्दी रोने लग जाता है और डरता भी बहुत है। तो इसलिए हम उसे ना ज़्यादा कहीं जाने नहीं देते हैं। लेकिन स्कूल तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ आपका दिल हो या ना हो, लेकिन आपको बच्चे के आगे की ज़िंदगी के लिए तो भेजना ही पड़ता है। तो हम दोनों ही इसे है ना यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पर स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों का वेलकम किया गया। तो है ना बच्चे बहुत खुश हो गए। और मेरा बेटा तो हमको लग ही रहा था कि रोएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत आराम से स्कूल के अंदर चला गया था। और दूसरे बच्चे नाटक कर भी रहे थे ना, तो फिर वो ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहे थे, क्योंकि फिर बच्चे अंदर जाकर चुप हो जाते हैं।
तो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छे से सब सजावट की गई थी। और साथ ही में है ना मेरे बेटे की स्कूल की जब तक ये छुट्टी नहीं हुई ना, जब तक ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो इतनी अकेला रहा है ना, तो इसलिए जब तक वो नहीं आया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो आ गया और मैंने उससे बातचीत की ना, उसके बाद ही मुझे अच्छा लगा और मैंने आगे का काम शुरू करा। तो मेरा बेटा बता रहा था कि उसको है ना किस तरीके से निशान पड़ गए, क्योंकि वो ऐसे सॉस वगैरह घर पहनता नहीं है, तो अभी उसे आदत नहीं है, धीरे धीरे उसे आदत हो जाएंगी। और उसकी स्कूल का यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है। तो ये है ना 11 बजे इसकी छुट्टी हो भी गई थी और ये घर भी आ गया था। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।